आप सभी का स्वागत है हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में, जो कल परीक्षा होने वाली है आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बी ए चतुर्थ सेमेस्टर वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि मैं कम से कम 3 पेपर आपके सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें से ये हमारा दूसरा पेपर है। तो आइए हम लोग चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, कल ही परीक्षा है। तो हम लोग आते हैं, पेपर सीधा सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर था, ये मेरे पास हार्ड कॉपी थी, तो इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। इसमें पहले से भी टिक है और मैं आपको बताता रहूँगा। एडवर्ड बर्नस्टीन किस विचारधारा की व्याख्या दी? किसने विचारधारा की व्याख्या एडवर्ड बर्नस्टीन ने दी? तो समाजवाद जो विचारधारा थी, उसकी एडवर्स्टीन ने नई व्याख्या दी थी। अगला प्रश्न, माइकल ऑक्सफोर्ड किससे प्रभावित थे? तो माइकल ऑक्सफोर्ड डेविड ह्यूम से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक से नहीं जुड़ा है, मतलब चिंतन से नहीं जुड़ा है? तो इसमें से कौन सा? तो थॉमस एक्विनास भी जो थे वो मध्ययुग के थे। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ भी मध्ययुग के थे। विलियम ऑफ ओकेम भी मध्ययुग के थे। इसमें जो सुकरात हैं ये मध्ययुग के नहीं थे, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो ये मैकियावेली थे। और प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी मैकियावेली थे। पुनर्जागरण के अग्रदूत जो थे वो भी मैकियावेली थे। अगला प्रश्न हमारा कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली की जो फेमस पुस्तक है वो द प्रिंस है। उस पुस्तक को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना किया गया है। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट टेन बुक ऑफ लिवी किसकी रचना है, कि इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक कई बार डिस्कोर्स ऑन लिवी नाम से पूछी गई, तो ये जो रचना है ये मैकियावेली की है। अगला प्रश्न है कि मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? तो मैकियावेली का अनुसार विधि का स्रोत राजा है। अगला प्रश्न है कि लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादन किया? तो ये भी जो विचार था ये मैकियावेली ने प्रतिपादित किया। मैकियावेली ने कहा कि जो राजा है उसे शेर की तरह मतलब होना चाहिए और लोमड़ी की तरह उसे चतुर होना चाहिए, तब वो राज कर सकता है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन थे? तो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी जो थे हमारे मैकियावेली जी थे। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक भी मैकियावेली है, क्योंकि इनकी सबसे फेमस कृति है। अगला प्रश्न है, विधि संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑस्टिन का है। उसके बाद प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदावादी का समर्थक है? तो जो सामाजिक संविदावादी समर्थक वो हाब्स भी हैं, लॉक भी हैं, रूसो भी हैं, तो इसका आंसर डी से जगह उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थन क्या है? तो जो निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थन करने वाले जो विचारक थे वो थे थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न है कि हाब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था कैसी थी? तो हाब्स के अनुसार प्रकृति में लगातार युद्ध हो रहा था, निरंतर युद्ध हो रहा था। हाब्स ने अपनी विचारधारा में ऐसे कहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है? तो जो बोंदा है उसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता? तो ये विचार मैकियावेली का था। उसने राजा को कहा कि तुमको क्या नाम है, किसी की पैतृक संपत्ति को नहीं हड़पना है, और ऐसा करते हो तो आप राज करने योग्य नहीं हो, आपके जो सत्ता है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, शासन सत्ता। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति किसका कथन होती है? थॉमस हॉब्स की है। हाब्स की पुस्तक कौन सी है? तो हाब्स की जो पुस्तक है जो उनकी फेमस कृति वो लेवियाथन है। मैकियावेली अपने युग का शिशु है, किसने कहा? तो ये डनिंग महोदय ने मैकियावेली को कहा, क्योंकि उस टाइम जब मैकियावेली का जब जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि उनके उधर गृह युद्ध वगैरह चल रहे थे, जिससे उनका जन्म समय से पहले भी हो गया था, तो इस कारण भी कहते हैं। और उनका जो पालन पोषण हुआ वो युद्ध के दौरान ही हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप सबको पता है कि हाब्स की जो पुस्तक है वो लेवियाथन है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और कार्ल मार्क्स का द होली फैमिली। तो द लॉ का पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की है। पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में के परिवर्तक कौन है? प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांत था उसका परिवर्तक किसने किया? तो जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है, तो जॉन लॉक कहते थे मनुष्य स्वभाव से सामाजिक और विवेकी है।
निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया या सिद्धांत दिया? तो जो रूसो थे उन्होंने सामान्य इच्छा जनरल विल और नेचुरल विल का सिद्धांत दिया था। मनुष्य एक उद्दांत जंगली है, रूसो ने कहा था कि मनुष्य एक उद्दांत जंगली है। सामाजिक संविदावाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक जो हैं वो रूसो हैं। मित्रों एक बात यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप पेपर बहुत ही अच्छे देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीछे ये आपको मिला, जैसे कि ये जिससे आपको ये मिलाने होते हैं, इसमें आपको पता लगा कई सारी बुक्स किसकी हैं, ऐसे इसके क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। हमारा जो प्रश्न था, हाँ, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र का समर्थन किया? जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था उसको समर्थन किसने किया? तो रूसो ने किया। रूसो ने नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। अगला प्रश्न है कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो ये जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया? तो जेएस मिल को आखिरी उपयोगितावादी और सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कार्ल पॉपर का है। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि मार्क्सवाद जो है उस युग का, अपने युग का वो भ्रम है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं जो कार्ल मार्क्स हैं। और तो साम्यवादी जो घोषणा पत्र है ये रचना प्रकाशित हुई 1848 में। ये ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो ये साम्यवादी घोषणा पत्र है ये कब प्रकाशित हुई। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? तो 2 वर्ग होते हैं। इनके अनुसार 2 वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं? तो हस्तक्षेप की जो नीति थी ये मार्क्सवाद से नहीं संबंधित है। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो हीगल और मार्क्स ने इन पद्धति का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यह कथन किसका है? बहुत फेमस क्वार्ट है, ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। दास कैपिटल के रचनाकार जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया? तो कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये हीगल महोदय की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? कार्ल मार्क्स ही कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य एक साध्य है। कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि राज्य एक साध्य है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया? तो उन्होंने स्व संबंधी एवं पर संबंधित पे उन्होंने मानवीय कार्यों का विभाजन किया। संशोधनवाद का जनक है वो बर्नस्टीन है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक जो है वो बर्नस्टीन की है। 2 नगरों की संकल्पना जो है ऑगस्टाइन ने दी। सिटी ऑफ गॉड की रचना है तो ऑगस्टाइन की रचना है। रिफ्लेक्शन ऑन द रिसेंट रेवोल्यूशन इन फ्रांस के लेखक जो हैं वो बर्क हैं। रूढ़िवादी का संबंध निम्नलिखित में से जो हुआ बर्क से हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र, यही वो रचना है इसे साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र इसे ही कहा गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को यही रचना है जो 1848 में प्रकाशित हुई। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं? ये प्रश्न कई बार दोहराया गया। तो जो क्षुधा है, ये जो क्षुधा नाम की चीज है ये जो है मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है। प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति जो थी वो द्वंद्वात्मक पद्धति थी। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है वो 5040 है। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो प्लेटो कहता था जो शासक हैं और राजा ने संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। यूनानियों का जो न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? तो यूनानियों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर दिया। रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? तो थ्रेसी मेकर जो कहता है कि न्याय बलवान का हित है। दिलाज पुस्तक के लेखक, तो दिलाज पुस्तक के लेखक हमारे प्लेटो जी हैं। न्याय भाई की संतान है।
न्याय भाई की संतान यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है थ्रेसिमेकस का है। जो इनकी रिपब्लिक पुस्तक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है, इसमें ये ग्लाकॉन और थ्रेसिमेकस से संवाद करते हैं, क्योंकि ये पुस्तक संवाद शैली में लिखी गई है, इसलिए तो इसी में वो लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोफिस्ट विचारक नहीं है? तो इसमें सुकरात जो है सोफिस्ट नहीं है। प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता है अरस्तु को। अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो अकादमी की स्थापना जो है प्लेटो ने की थी। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो जो सरकार का सर्वोत्तम रूप अरस्तु के अनुसार वो पॉलिटी है। किसने कहा दास्ता प्राकृतिक प्रक्रिया? तो अरस्तु दास्ता के समर्थक भी थे, तो उन्होंने कहा कि दास्ता जो है प्राकृतिक है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित है। किसने कहा कि राज का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? तो अरस्तु ने कहा राज का जो अस्तित्व है मनुष्य से पहले है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये जो कथन है किसका है? ये भी अरस्तु का ही है। किसने कहा कि राज की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सत जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ? तो ये भी कथन जो है अरस्तु का है। अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति क्या है? तो आगमनात्मक है, इंडक्टिव जो है इनका नेचर है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो मध्ययुग में क्या हो रहा था? चर्च और क्या नाम है, ये चर्च और राजतंत्र ये सब आपस में लड़ रहे थे। ये कहते हैं चर्च सर्वोच्च है, उधर नहीं राजतंत्र लागू होना चाहिए, सर्वदो सार्वभौमवाद फैला हुआ था। तो उसमें जो है संप्रभुता का क्या नाम है विचार मध्ययुग में नहीं आया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये एक्विनास महोदय ने लिखी है अरस्तु के ऊपर ये पुस्तक, और इन्हीं को मध्ययुग का अरस्तु भी कहा जाता है, संत थॉमस एक्विनास को। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी थॉमस एक्विनास जी का है। निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो सेंट थॉमस एक्विनास को ही कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है ये इसका जो उत्तर है रूसो ने कहा था। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक के अनुसार जो समानता है वो प्राकृतिक नहीं है, बाकी जीवन प्राकृतिक है, संपत्ति प्राकृतिक और स्वतंत्रता भी प्राकृतिक है। किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वर्णिम युग है? तो रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वो स्वर्णिम युग है। शासन पर दो निबंध के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो लॉक महोदय हैं। दो तलवारों का सिद्धांत किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य युग से संबंधित है। मध्य युग को अंधकार युग भी कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है कि मध्य युग को कौन से युग से संबंधित किया जाता है? तो अंधकार युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया? तो जीएस मिल ने क्या नाम है इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र की 6 पुस्तकें रचना किसकी है? तो ये जीन बोंदा की रचना है। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ से संबंधित है, ये भी बेंथम का कथन है। एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, ये किसका कथन? तो ये जो कथन है जीएस मिल महोदय का है। ऑन लिबर्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी ग्रंथ जो है वो जीएस मिल की है। किसने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो? तो ये बेंथम ने कहा था। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया? तो जीएस मिल को कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो जो ग्रीन है वो उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है। भाई और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए, ये कथन किसका? ये हाब्स का है। ये क्वेश्चन कभी ऐसे ही पूछता है कि भाई और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं, तो ये भी थॉमस हाब्स ने कहा है। उपयोगितावाद का मूल तत्व क्या है? तो उपयोगितावाद का जो मूल तत्व है वो सुखवाद है। जो कर नहीं देते उन्हें मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है, तो जीएस मिल ने कहा कि जो कर नहीं देते उन्हें मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है। खुले मतदान का समर्थन किसने किया? तो खुले मतदान का समर्थन बेंथम ने किया, जीएस मिल ने किया, गांधी ने किया, उपयुक्त सभी ने किया। शक्ति नहीं वरन इच्छा है इस राज्य का आधार है, ये टीएच ग्रीन है इनकी ये इनका कथन है। बेंथम उपयोगितावाद को किसने संशोधित किया? बेंथम के उपयोगितावाद को जीएस मिल ने संशोधित किया। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो हीगल है। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किए हैं वो हीगल हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या किसने कहा था? तो ये हीगल ने कहा था।
अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये किसकी रचना है। आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करें कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं मित्रों वो हैं हमारे मैकियावेली महोदय। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, कथन किसका है। तो ये कथन बेंथम का है। तो हमारा 100% यही कंप्लीट हुआ मित्रों। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जल्द ही इसको देख लें वीडियो को और बार बार इसको देखें, क्योंकि मैं जो 3 प्रश्न पत्र आपको कराऊंगा और जो आप तीनों को वीडियो अच्छे से देख के जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है और मैंने देखा है कई सारी यूनिवर्सिटी के पेपर सब में बार बार क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं अपने पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो पेपर क्वेश्चन पेपर 3 में मिलते हैं। हमारा 2 पेपर सॉल्व हो गया है। कल से पहले मैं तीनों पेपर आपका सॉल्व करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।